दोस्तों आज हम डोरलॉक की कहानी सुनने वाले हैं। ये एक कोरियन फिल्म है जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो अपने काम से वापस आ रही है। अभी मेट्रो में है, फिर वो अपने बिल्डिंग में जाती है जहाँ एक गार्ड बैठा हुआ है। फिर वो लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आती है। फिर वो अपना कार्ड निकालती है और अपने रूम को खोलती है। अंदर अंधेरा था। वो लाइट को ऑन करती है पर लाइट ऑन नहीं होता है। फिर वो अपने मोबाइल का लाइट ऑन करती है तो देखती है कि उसके रूम का जो अलमीरा था वो खुला हुआ है। उसे कुछ शक होता है। वो धीरे से अलमारी को खोलती है। तभी पीछे से कोई उस पर हमला करता है और उसके घर का डोर लॉक हो जाता है। दोस्तों इसके बाद हम छो युंग से मिलते हैं। ये हमारी कहानी की मुख्य किरदार है। ये अपने बेड पर सोई हुई है किसी लड़के के साथ। फिर सुबह 4 बजे का अलार्म बजता है और लड़का उठ जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह जब ये उठती है तो वो लड़का वहां पर नहीं था। ये अपने ऑफिस के लिए रेडी होती है और निकलने से पहले वो अपने डोर को लॉक करती है। डोर लॉक कीपैड वाला था, जैसा मोबाइल में होता है। तो छोयुंग ये नोटिस करती है कि उसका जो पासवर्ड है वो बटन बार बार यूज करने के कारण पता चल रहा है। तो वो अपने कीपैड को साफ करती है और फिर से लॉक करके चली जाती है। ये एक बैंक में काम करती है जहां उसकी एक लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसका नाम हाइजू है। दोनों साथ में ऑफिस से मेट्रो लेती है वापस आते वक्त और अपने ऑफिस के बारे में बातें करती है और फिर अपने बिल्डिंग में आ जाती है। इसके बाद जो गार्ड था वो छोयुंग को कहता है कि आपके लिए किसी ने पार्सल छोड़ा है। ये वो पार्सल लेती है और अपने फ्लोर पर जाती है। तो गेट खोलने से पहले वो देखती है कि उसके डोरलॉक का जो कवर था वो खुला हुआ है। पर फिर वो अंदर जाती है, अपनी माँ को कॉल करती है तो पता चलता है कि वो आज आई थी तब जब वो घर पर नहीं थी। तो वो अपनी माँ से बात करके फ़ोन रखती है और खा करके सो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो गेट पर जाती है, दरवाजे पर लगे मिरर से देखती है तो उसे कोई दिखता नहीं है। फिर वो गेट को खोलती है तो देखती है कि किसी ने सिगरेट पीकर फेंका है, मतलब कोई तो था। तो वो ये बात सिक्योरिटी वाले को बताती है, पर सिक्योरिटी वाले को लगता है कि हो सकता है कि कोई गलती से यहाँ पर आया हो। अगर कोई क्राइम करने के लिए आएगा तो वो सिगरेट फेंक कर क्यों जाएगा, मतलब कि अपने फिंगरप्रिंट क्यों देगा। ये होने के बाद छोयुंग सोने के लिए चली जाती है। पर उसके सोने के बाद रात में कोई लड़का वहां आता है और उसके साथ सो जाता है और फिर ठीक 4 बजे उठ करके चला जाता है। इस बारे में छोयुंग को कुछ भी पता नहीं चलता। वो फिर सुबह उठती है और अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। बस उसे उठते हुए थोड़ा चक्कर आता है। वो ये बात अपने दोस्त को कहती है कि उसे नए घर में थोड़ा सा अनसेफ महसूस हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके दोस्त कहती है कि तुम अपने डोर लॉक को चेंज कर दो। पर ये उस घर को ही चेंज करना चाहती थी और उसने एक नया घर देख भी लिया था, पर उसका रेंट ज़्यादा था और घर छोटा था, तो बात बनी नहीं। अब एक दिन वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो एक क्लाइंट उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं अपने एटीएम को ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहते हैं कि ठीक है, मैं चेक करती हूँ। इसके बाद छोयुंग उससे कुछ सवाल करती है, जैसे कि आपकी शादी हुई है या नहीं। ये कहता है कि नहीं। फिर वो कहती है कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये वो जगह बताता है। तब ये कहती है कि हम तो पड़ोसी निकले। इसके बाद छोयुंग उससे एक पॉलिसी के बारे में बताती है और उसका बैंक बैलेंस देखती है। फिर वो कहते हैं कि सर, हम पॉलिसी के बारे में बाद में बात करेंगे। ये कस्टमर छोयुंग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। ये मना करती है। तब वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे कम है तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है कॉफ़ी पीने के लिए। तब उसका बॉस आकर उसे रोकता है और वहाँ का एक गार्ड उसे बाहर जाने के लिए कहता है। इस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतना भी घमंड ठीक नहीं है। खैर, ऑफिस में ये होने के बाद वो घर आती है और सो जाती है। उसके सोने के बाद उसके बेड के नीचे से एक इंसान निकलता है। अंधेरे में उसका चेहरा पता नहीं चल पाता है। छोयुंग को रुमाल में नींद की दवा डाल करके बेहोश कर देता है, हालांकि वो पहले से ही सो रही थी। फिर ये भी उसके साथ बेड में सो जाता है और सुबह उसके उठने से पहले वो उठकर नहा कर चला जाता है। सुबह उठकर ये ऑफिस चली जाती है।
जहां आज उसके प्रमोशन की बात होती है। आज छोयुंग लेट तक काम करती है। ऑफिस से निकलने के बाद ये बस का वेट कर रही थी। उसी समय उसका वही कस्टमर जो उसे कॉफ़ी के लिए पूछ रहा था, वो वहां आ जाता है। इसका नाम किम जियोंग था। वो फिर उससे बदतमीजी करने लगता है। वो उसे साथ में जाने के लिए बोल रहा था क्योंकि दोनों का घर एक ही एरिया में था। ये मना करती है तो वो इसका हाथ पकड़ लेता है। तभी छोयुंग का बॉस वहां आ जाता है। वो उसे डांटता है और छोयुंग को अपने गाड़ी में घर तक छोड़ देता है। इसके बाद ये अपने रूम पर चली जाती है। जा करके देखती है तो रूम में लाइट ही नहीं है। इतने देर में कोई उसका गेट नॉक करता है। पूछने पर पता चलता है कि उसका बॉस है। इसने अपना पर्स उसकी गाड़ी में छोड़ दिया था जो वो लेके आया है। ये गेट खोलती है। ये उसे अंदर नहीं बुलाना चाहती थी पर वो अंदर आना चाहता था। उसने रूम में अंधेरा देखा तो कहा कि मैं आकर के चेक करता हूँ। वो अंदर आता है और देखता है तो पता चलता है कि मेन स्विच ऑफ था। लाइट आने के बाद ये पूछती है कि सर क्या आप कॉफ़ी लेंगे। ये कहता है कि हाँ। उसका बॉस कहता है कि क्या मैं बाथरूम यूज कर सकता हूँ। इसके बाद ये बाथरूम जाता है। तब छोयुंग पूछती है कि आपको मेरे फ्लैट का नंबर कैसे पता चला। वो कुछ कहता इससे पहले ये कहती है कि मैं कॉफ़ी लेकर के आती हूँ। ये चुपके से अपने रूम से बाहर निकल जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आने तक ये अपने फ्लैट के नीचे खड़ी थी। पुलिस के आने के बाद वो उन्हें ऊपर लेकर के जाती है और कहती है कि मुझे शक है कि मेरा बॉस मेरा पीछा करते हैं। पुलिस जब फ्लैट पर पहुंचती है और जैसे ही गेट को खोलती है तो सभी देखते हैं कि उसके बॉस की लाश वहां पड़ी हुई है जिसकी गर्दन को उसी की टाई से बांध दिया गया था। इसके बाद पुलिस छोयुंग को पकड़ लेती है। पुलिस वाले का मानना था कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने बॉस का कत्ल किया है। पुलिस वाले ने कहा कि हमें तुम्हारे घर से लड़कों का सामान मिला है। वहां तुम्हें मिला करके दो और लोग थे। जब पोस्टमार्टम आया तो उसमें ये था कि मरने से पहले उसके बॉस को बेहोशी की दवा दी गई थी। इस केस के कारण छोयुंग को अपनी नौकरी भी खोनी पड़ती है और छोयुंग बेकसूर थी। वो अपने बिल्डिंग के गार्ड से उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहती है जिस दिन उसके घर के बाहर जले हुए सिगरेट का टुकड़ा मिला था। पर गार्ड ने कहा कि फ्लोर का सीसीटीवी खराब है। तब छोयुन बिल्डिंग के टॉप पर जाती है और वहां से हर एक घर को अपने कार्ड से खोलने की कोशिश करती है जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों एक घर ऐसा था जो उसके कार्ड से खुल जाता है। ये उस घर के अंदर जाती है। ये किसी लड़की का रूम था। ये बात वो अपने दोस्त हायो को बताती है। उस लड़की ने छोयुंग की क्रेडिट कार्ड से $3 का कुछ खरीदा था और हर रोज दोपहर 1 बजे ये दोनों वहाँ के सुपरमार्केट में जाते हैं और इंतजार करते हैं। उसी समय एक लड़की जिसने कैप पहने हुए था वो आती है और $3 का कुछ सामान लेती है और वहाँ से निकल जाती है। छोयुंग और उसके दोस्त उस लड़की का पीछा करने लगती है। दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। छोयुंग उसका पीछा करते हुए एक घर में पहुंच जाती है। घर का गेट लॉक था। बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये लॉक को खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। पर जैसे ही वो अपने घर का लॉक का नंबर डायल करती है तो ये गेट खुल जाता है। ये बहुत डरी हुई थी। ये चुपके से घर के अंदर जाती है। इस बीच वो अपने दोस्त को कॉल भी कर रही थी पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। लेकिन उसे घर में कुछ अजीब सा चीज़ दिखता है कि एक लड़की जिसे बेड पर बांध कर रखा गया है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। तभी उस घर में कोई आता है। तब छोयुंग छुप जाती है। दोस्तों आपको कहानी की शुरुआत में एक लड़की के बारे में बताया था। ये वही लड़की थी। जो आदमी रूम में आया उसने उससे कहा कि मुझे कोई और मिल गया है। इस आदमी ने उस लड़की के पैर को काट दिया था और अब वो उसके हाथ को काटने वाला था। छोयुंग उसी रूम में थी, उस लड़की के बेड के नीचे। वो बस मौका खोज रही थी बाहर आने का और उसे मौका मिल भी जाता है। पर जैसे ही वो बाहर आने वाली थी वो आदमी उसे देख लेता है। उसने कहा कि तुमने अपना फ़ोन यहीं छोड़ दिया है। इतना कहते ही छोयुंग गेट खोलकर भागने लगती है और ये आदमी उसका पीछा करने लगता है। इसने चेहरे पर नकाब लगाए हुए था। एक जगह पर ये छोयुंग को पकड़ लेता है पर
ये उसे नुकसान पहुंचा पाए उससे पहले उसकी दोस्त वहां आ जाती है और इस पर हमला कर देती है, पर वो आदमी इसे भी मारने लगता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है। छोयुंग कुछ नहीं कर पाती, वो डर के मारे बैठी हुई थी। पुलिस को देख करके वो आदमी भाग जाता है। पहले पुलिस छोयुंग से पूछताछ करती है। उसी दरमियान उन्हें उस लड़की की लाश वहां मिलती है जिसे उसने फेंक रखा था। वो मर चुकी थी। पुलिस को वो लाश मिलने के बाद उन्हें यकीन होता है कि छोयुंग जो भी बोल रही थी वो सच बोल रही थी। इसने उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा, पर इसने कहा कि वो घड़ी पहनता है, वो भी पुराने जमाने वाला। पुलिस जी जोंग को उठा लेती है, जिस आदमी ने छोयुंग को कॉफी के लिए पूछा था और जो उसे परेशान किया करता था। पर जी जियोंग पुलिस के सामने कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। ऊपर से वो पुलिस पर ही अपना गुस्सा निकालने लगता है। ये सब होने के बाद छोयुंग अपना घर चेंज कर लेती है। वो नए घर में जाती है। इसने अपना सामान खोला भी नहीं था, तो उसकी दोस्त उसे फ़ोन करके मिलने की बात करती है। ये कहती है कि ठीक है। इधर पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ा था उसके खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है, तो वो छूट जाता है। और जैसे ही वो छूटता है वो सबसे पहले छोयुंग के नए घर का एड्रेस मालूम करता है। उसी समय छोयुंग के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आता है, जिसमें यह दिखता है कि वो आदमी जो सही में गुनहगार है वो उसके दोस्त के रूम पर चला गया है, और ये तब जब वो घर पर नहीं है। और जब वो आती है तो वो उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके घर जाती है। वीडियो में ये दिख रहा था कि वो उसका पैर काटने के लिए जा रहा था। ये देखकर छोयुंग की हालत खराब हो जाती है। वो किसी तरह से उसके घर पे जाती है और उसके दरवाजे को जोर जोर से मारती है और मदद मांगती है। इसी बीच जी जियोंग वहां आ जाता है और वो उसे मारने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पर तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद छोयुंग कमरे के गेट को तोड़ करके अंदर जाती है, तो देखती है कि बेड पर खून लगा हुआ है, पर कातिल वहां पर नहीं है। उसने उसके दोस्त को चोट पहुंचाया। फिर वो मोबाइल पर रिकॉर्ड करके ये वीडियो छोयुंग को दिखाया। इसके बाद पुलिस ने उसके दोस्त का ऑपरेशन करवाया, जो कि सक्सेसफुल रहा। पुलिस छोयुंग से पूछताछ करती है। डिटेक्टिव ली उसे एक सीसीटीवी कैमरा देते हैं जो कि पेंगुइन की शेप में था। उन्होंने कहा कि आप इसे अपने रूम में लगा देना, जिससे कि पता चलेगा कि कोई आपके घर में आया था या नहीं। छोयुंग घर जाती है और उस कैमरे को अपने रूम में लगाती है और अपने फ़ोन से चेक करती है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसके अगले दिन छोयुंग सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए गई थी, जहां उसे अपने पुराने बिल्डिंग का गार्ड मिलता है। वो उससे हाई करता है, पर ये पहचान नहीं पाती। फिर ये बताता है कि वो पुरानी बिल्डिंग में सफाई करने वाला था। तब उसे याद आता है। वो छोयुंग से बात करने की कोशिश करता है, पर ये खुद बहुत परेशान थी और कुछ अच्छे से बात नहीं करती है। पर जब वो वहाँ से जाने लगती है तब वो देखती है कि वो गार्ड $3 में कुछ खरीदता है, और तभी उसकी नज़र उसकी कलाई पर जाती है, जिसमें वो पुरानी घड़ी दिखती है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई। ये समझ गई कि कातिल और उसे परेशान करने वाला इंसान यही है। वो डरते डरते अपने घर तक पहुंचती है। तभी डिटेक्टिव ली इसको कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि उसे घर से अभी नहीं निकलना है, क्योंकि जी जियोंग जिसे उन्होंने पकड़ा था उसका खून हो गया है। ली ये भी कहते हैं कि वो वहाँ आ रहे हैं। ये सुनने के बाद ये और भी डर जाती है। छोयुंग अपने बेड पर बैठी हुई थी। तब वो अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, तो देखती है कि जो गार्ड उसे दुकान में मिला था वो उसके आने से पहले उसके रूम में आ चुका है और उसके बेड के नीचे घुसा हुआ है। यानी जब वो ये फुटेज देख रही थी, वो कातिल उसके बेड के नीचे था। ये तुरंत भागने की कोशिश करती है, पर वो निकल करके उसको पकड़ लेता है और उसे एक पुरानी बिल्डिंग में ले करके जाता है। छोइंग अभी बेहोश थी। वो जब होश में आती है तो अपने आप को एक बेड में पाती है। उसने इसका हाथ पैर नहीं बांधा था, पर उसे बेहोशी की दवा दे रखी थी। अब वो उसे बताता है कि वो ऐसा क्यों करता है। उसे ऐसा लगता था कि वो एक सफाई कर्मी है, गरीब है, उसके पास पैसे कम है, तो लड़कियां उस पर ध्यान नहीं देती है। तो लड़कियों को हासिल करने के लिए वो ऐसा किया करता था। वो लड़कियों को बेहोश करके उसके साथ सोता था। जब ये यहाँ पर था उसी समय डिटेक्टिव ली उसे खोजते हुए उसी जगह पर आ रहे थे, क्योंकि इस जगह पर पहले भी खून हो चुका था और उसका कातिल पकड़ा नहीं गया था। और ये जो कातिल है जो छोयुंग के साथ अभी है, ये पहले यहाँ पर काम किया करता था और छोयुंग ने
जब अपना घर बदला तो ये भी वहाँ काम करने नहीं आ रहा था। इधर कातिल छोयुंग को कहता है कि मैंने तुम्हें बांधा नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से भागती हो और अगर मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा ताकि तुम फिर ना भाग सको। छोयुंग की हालत बहुत ख़राब थी, पर वो उसी हालत में उस पर हमला करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बिल्डिंग में बहुत अंधेरा था तो उसे छुपने की जगह मिल जाती है, पर तभी डिटेक्टिव ली वहाँ आ जाते हैं। वो कातिल को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो डिटेक्टिव ली को मार देता है। फिर छोयुंग के पीछे पड़ जाता है, पर ये भी उससे लड़ती है और कई बार उसे चोट पहुंचाती है। इस मारपीट के दौरान ये दोनों एक डब्बे जैसे चीज के अंदर चले जाते हैं जिसमें कीलें लगी हुई थी। कातिल ने इसे बहुत मारा था, मगर अंत में छोयुंग उसे मार देती है। इसके बाद पुलिस इन सब की जांच करती है और वो ये मानती है कि इसने जो कुछ भी किया वो अपने आप को बचाने के लिए किया। इसके बाद छोयुंग की लाइफ नॉर्मल हो पाती है। तो दोस्तों, ये थी डोर लॉक की कहानी। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।